बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। जुनैद आशिक न्यू ओवरसीज़ रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। आज मैं डीएचए गुजरांवाला की साइट पे आया हूँ। तो जिस सेक्टर में कर रहा हूँ ये मेरा आपको दिखा सकता भाई, ये हमारा G3 और G4 के सेक्टर्स हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये क्रिएट हो रहा था कि जाहिर सी बात है इन सेक्टर्स में इन्होंने पोजेसन हैंड ओवर कर दी है। तो ओवरऑल जो लोग अपना घर वगैरह बनाना चाह रहे थे तो उनके लिए एक डीएचए वालों ने एक स्टैंडर्ड सेट किया था कि इनका क्या नाम है, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल टेस्ट होगा और सारी जो उनका मैप, उसके बाद नक्शा और उसके बाद सारी डायमेंशंस वगैरह और साइट प्लान वगैरह वो सारी इन्होंने जितनी भी इनकी क्यूरीज थी वो सारी इन्होंने कवर अप किया। और डीएचए गुजरांवाला में देखा जा रहा है कि एंड यूज़र काफ़ी ज़्यादा थे जो लोग यहाँ पे अपना घर बनाना चाह रहे थे। तो मेरा यहाँ पे आने का थोड़ा पर्पस भी यही था कि आपको G3 G4 कनाल के जो हमारे सेक्टर्स हैं वो मैं आपको विजिट करा सकूं। तो ये देखें, ये इन्होंने साइन बोर्ड वगैरह भी लग गया है। इसके बाद हमारा ये जो हमारा सेक्टर है G3 G4, इसके जो रोड्स हैं वो भी कंक्रीट रोड्स हैं। और ये हमारे गैस के पाइप भी लगा रहे हैं। मैं चेक कर रहा था, आज गुजर रहा था कि सभी सेक्टर्स में ये हमारा गैस के पाइप भी लगा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अंडरग्राउंड है, इलेक्ट्रिफिकेशन इतनी अंडरग्राउंड है, सीवरेज का निज़ाम, इसके बाद डीपी पोल वगैरह लग के तो ये काफ़ी हद तक कवर अप हो जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा कंपैरिजन करके बताता जाऊँ। ये जिस साइट में मैं खड़ा हूँ यहाँ पे अगर मैं मूव कर सकूँ तो ये सारा हमारा पोजेशन सेक्टर है। ये बैक साइड वाला हमारा सारा पोजेशन सेक्टर है। अभी धुंध की वजह से थोड़ा सा आपको कम दिखाई देता होगा। और ये हमारा जो जहाँ पे मैं खड़े होकर वीडियो शूट कर रहा हूँ ये भी हमारा सारा पोजेशन सेक्टर है। तो पोजेशन सेक्टर आपको पता है सबसे ज़्यादा अब लोगों की मूवमेंट मैं चेक कर रहा हूँ कि ज़्यादा लोग नॉन पोजेशन। अभी इसमें ना थोड़ी सी आप कंपैरेटिवली चेक करते हैं, जैसे ही आपको पता किसी चीज़ में पोजेशन हैंड ओवर कर दी जाती है ना, वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं ना वो अपनी इन्वेस्टमेंट को मूव करना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे एंड यूज़र मूव होना शुरू हो जाते हैं। जैसे जी सेक्टर हमने देखा, सी सेक्टर जी सेक्टर में प्लॉट्स का। तो जैसे इन्होंने पोजेशन हैंड ओवर की तो उसके साथ ही इन्वेस्टर्स की शफलिंग होना शुरू होगी। सारे इन्वेस्टर अब वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट को मूव करके सेक्टर एल और एम में आ रहे हैं। और कनाल में कोई मूव करना चाह रहा है तो सेक्टर एल एम में जा रहे हैं, और कोई 5 मरला में मूव करना चाह रहा है तो वो सेक्टर के में जा रहे हैं, क्योंकि अभी उनकी पोजेशन हैंड ओवर करनी है। वहाँ पे कटिंग एंड फिलिंग्स का काम हो रहा है। तो इस वजह से डीएचए गुजरांवाला, आपको पता है आपने इसका स्टेटस जो सा था बिफोर 8 मंथ्स, डीएचए गुजरांवाला की ये सारी चीज़ें कंक्रीट रोड्स, कारपेटेड रोड्स, इसके बाद इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट ये विद इन 8 मंथ्स में सारा हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी इनकी जो प्रोग्रेस रही है वो ये रही है कि इन्होंने पोजेसन भी हैंड ओवर किया CZ3 का, एग्जेक्टिव ब्लॉक का। इसके बाद इन्होंने सेक्टर CG में भी पोजेसन हैंड ओवर किया है। और नेक्स्ट इनका जो प्लान है वो बेल्टिंग है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग हमारे 60-70% वो लोग हैं जो फाइल होल्डर है, जिनके पास फाइल्स हैं। ये मैक्सिमम को 20-25-30% तक हमारी ये जितने प्लॉट्स बने हैं CG में, के में, ये 35% तक थे। अभी भी 65-70% वो लोग हैं जिनकी फाइल्स है और जिन्होंने काफ़ी अरसे से यहाँ पे होल्ड की हुई है। वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंतज़ार कर रहे होंगे जो नेक्स्ट प्लान है बेल्टिंग है वो कब बेल्टिंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला एक्सपेक्टेड है कि इनकी जो बेल्टिंग है वो इंशाल्लाह ताला अनाउंस कर दें, विद इन 3 मंथ्स में अनाउंस कर देंगे। इनकी डेट भी आ जाएगी। तो बेल्टिंग है इस वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता है थोड़े से सर्कमस्टेंसेस भी ऐसे हैं। जो हमारा 2023 का साल गुजरा है वो इतना अच्छा नहीं था प्रॉपर्टी के हवाले से, लेकिन 2024 की जो प्रेडिक्शन है वो यही है। आपको पता है रियल स्टेट सेक्टर जो होता है ना, उसके हर 5 साल बाद एक रिसेशन क्रिएट होता है। आपने रियल स्टेट में, क्योंकि मैं भी न्यूली कमर हूँ रियल स्टेट में, तो मैं थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व भी किया। मैं 20 साल पिछली हिस्ट्री देखी है रियल स्टेट की, उसमें यही हुआ कि हर 5 से 6 साल बाद आपकी जो मार्केट रिसेशन में आती है। जैसे रिसेशन में आती है फिर इसको बूस्ट होते होते 1 से 2 साल लग जाता है। अभी मार्केट आपको पता है 2021 में बहुत अच्छी थी, 22 में बहुत अच्छी थी, 2023 में तो बहुत ही नीचे आ गया रेट्स। 2024 की प्रडिक्शन यही है कि लोग कह रहे हैं, अभी मैं यहाँ पे आपको ऑथेंटिक पॉइंट बताता जाऊँ, लोग कह रहे हैं कि 2024 में मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो जाएगी। 2024 में ये होगा कि आपके जो इनिशियली 3 मंथ्स है, 4 मंथ्स है, जाहिर सी बात है जब मार्केट फुल रिसेशन में होती है तो उसको बूम करते करते ये नहीं होता कि 2 से 3 माह में, 4 माह में सेट हो जाती है मार्केट। जितने ज़्यादा रेट्स डिक्लाइन किया होता है, कोई
4 मिलियन 5 मिलियन तक जब एक चीज़ की डिक्लाइनेशन है, तो उसको बूस्ट करते हुए कोई 3 से 4 माह रिक्वायर्ड तो नहीं होते हैं, मैक्सिमम कोई 8 से 9 माह 1 साल लग जाता है उस मार्केट को बेहतर होते होते हुए। डीएचए गुजरांवाला की ये बजाते खुद एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है। अगर इसकी बूस्टिंग की बात करूं तो इसको भी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 1 कनाल की फाइल अगर आपने 1 करोड़ 5 लाख की ली है, तो बेल्टिंग में आपकी 1 करोड़ 5 लाख की नहीं हो जानी। इस टाइम पे 73-4 की है, तो बेल्टिंग में जाहिर सी बात है आपकी 90-95 के अराउंड चली जाएगी। तो मार्केट कोई 100% भी बूस्ट करती है तो 90 से 95 के अराउंड जाएगी। तो इस वजह से ये जो रिसेशन है, जिन लोगों को नुकसान हुआ है, क्योंकि मैं मेरे कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट भी आते हैं काफ़ी ज़्यादा लोगों के कि भाई आप एक ही बात अपनी वीडियो में करते रहते हैं कि दिस इज़ द राइट टाइम, दिस इज़ द राइट टाइम। देखें, जो राइट टाइम और रियल टाइम होता है वो ही होता है जब मार्केट रिसेशन में होती है, जब बिल्कुल मार्केट नीचे डिक्लाइन की होती है। अगर इस टाइम पे हम आप लोगों की बाइंग नहीं करवाएंगे यहाँ पे, तो जब मार्केट बिल्कुल अपर हायर पर चली जाएगी तो आप फिर ज़्यादा, क्योंकि मार्केट का हमेशा ये सिनेरियो रहा है कि जब भी लोगों को मैंने देखा, जब मार्केट में काफ़ी ज़्यादा क्लाइंटेज, काफ़ी ज़्यादा एक प्रेशर हो, बाइंग प्रेशर बढ़ा होता है, फिर लोगों का रुझान बढ़ता है, क्योंकि देखा देखी लोग आ रहे होते हैं। जब मार्केट स्टेबल होती है, और स्टेबल से भी आप थोड़ा सा नीचे ख्याल है मार्केट होती है, तो तब बाइंग किया करें, तो वो एक रियल टाइम होता है। इस वजह से हम इस पॉइंट में कहते हैं कि ये रियल टाइम है। उस टाइम हम रियल टाइम इस वजह से कहते थे 2021-22 में, उस टाइम पे एमनेस्टी स्कीम्स और हमारे टैक्स वगैरह में इतनी ज़्यादा रिलीफ थी, हमें नहीं था पता कि हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम या सारा इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि ये इस तरह के सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाएंगे। तो उस टाइम भी रियल टाइम था। और ये जो रिसेशन आता है मार्केट में, ये भी एक समझ ले ब्लैंक होता है। ये जो हम आपसे बात कर रहे होते हैं, ये हमारा एक्सपीरियंस होता है जो हम मार्केट में मैक्सिमम को 9-10 घंटे गुजार के जाते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंटल बात कर रहे होते हैं। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो आप यहाँ पे आके विजिट करें। जो अपना घर बनाना चाहता है वो आके यहाँ पे विजिट करे, अपना एरिया सेलेक्ट करे। अगर नॉन पोजेशन कोई ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने 4-5 साल बाद घर बनाना है, उनके भी लिए नॉन पोजेशन सेक्टर अवेलेबल है। तो ये एक सारा एक समझ लें कि यहाँ पे अभी एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पस था। थोड़ी वीडियो मेरी लंबी हो रही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।